In previous lecture we have learned about the basic concept of indices, also learn about the concept of exponents, okay, and learn about all the laws of indices. Okay, now write down all laws one by one in your notebooks. Okay, first number laws multiplication of indices with the same basis. Okay, a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. This is the first number law. Okay, the multiplication of the indices with the same basis. Okay, now second number, division of a indices with the same same basis. Okay, a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. It is also called as a raised to the power m upon a raised to the power n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम माइनस एन. ये यहाँ या तो डिवीजन का साइन देकर दिया जाएगा, नहीं तो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिया जाएगा. ओके, नाउ थर्ड नंबर इफ द बेस हैविंग पावर m and whole bracket raised to the power n is equal to a raised to the power m into n. यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे बेस की पावर m है और होल ब्रैकेट की पावर n है, तो यहाँ पे दोनों पावर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है. और इसका एडवांस जो होता है, a की पावर m है, ब्रैकेट की पावर n है और होल ब्रैकेट की पावर p है. ओके, तो यहाँ पे क्या बनता है, a रेज टू द पावर m इंटू n इंटू p. ओके, दिस इज द एडवांस रूल्स ऑफ गिवन लॉज. ओके, फोर्थ नंबर इफ बेस यहाँ पे कोई भी यहाँ पे a अपॉन b दिया है. ओके, डिवीजन दिया है दो नंबर का और उनका होल ब्रैकेट की पावर m ली है, तो वहाँ पे न्यूमरेटर की भी पावर m आती है और डिनोमिनेटर की भी पावर m आती है. ओके, हियर a रेज टू द पावर m एंड b रेज टू द पावर m आल्सो. ओके, लेट्स सपोज कोई भी नंबर है, उसकी पावर अगर जीरो लेते हैं. ओके, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर आप जीरो लेते हैं तो आने वाला आंसर हमेशा 1 आता है. ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जीरो पावर. ओके, इफ द a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ओके, बट 0 raised to the power 0 having answer does not define. Okay, does not define. ओके, 0 रेज टू द पावर 0 डज नॉट डिफाइन, यानी कि 0 रेज टू द पावर 0 का आंसर 1 भी आता है और वहाँ पे 0 भी होता है. ओके, आंसर 1 भी आता है और 0 भी आता है, इसलिए 0 की पावर जो 0 होता है वो डज नॉट डिफाइंड होता है. ओके, 6 नंबर रूल्स इज a रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू a. कोई भी नंबर लिया जाए, ओके, कोई भी नंबर लिया जाए तो उसकी पावर अगर आपने 1 ली तो आने वाला आंसर क्या होगा, वही नंबर होगा. ओके, नाउ 7 नंबर इफ power is a negative, if a raised to the power minus m, then we take this given index at a denominator 1 upon a raised to the power m और उसका नेगेटिव साइन चला जाएगा. ओके, सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे a रेज टू द पावर m वाला न्यूमरेटर में लिया जाएगा तो वहाँ पे उसकी पावर बनेगी माइनस. ओके, यहाँ पे ये बने 7th रूल. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट होता है नेक्स्ट जो होता है 8 नंबर, इफ a अपॉन b ब्रैकेट रेज टू द पावर माइनस m. ओके, इफ a अपॉन b ब्रैकेट रेज टू द पावर माइनस m. ओके, then just interchange between numerator and denominator and sign and change the sign of इंडेक्स. ओके, यानी कि a अपॉन बी की पावर अगर माइनस m है तो b अपॉन a की पावर कितनी बनेगी, m बनेगी. ओके, यानी कि उनमें इंटरचेंज करने के बाद आंसर होता है. यही हम रूल का यूज करते हैं, यही रूल का यूज करके हम उसको b अपॉन a में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पे पावर कितनी बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लेट a इंटू बी ब्रैकेट रेज टू द पावर m है, यानी कि a और b के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और ब्रैकेट की पावर m है, तो a की भी पावर m आएगी इंटू b की भी पावर वहाँ पे कितनी आएगी, m आएगी. दिस इज द अनदर कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स. ओके, यहाँ पे टोटल 9th
कंसेप्ट 9 वहाँ पे आपके लॉज है इंडाइसेस के, वो पूरे के पूरे आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए वहाँ पे यूज है। ओके, तो ये पूरे के पूरे 9 जो लॉज है वो आपको परफेक्टली आपको याद रखना है। ओके, नाउ वी हैव टेक सम simplified example on the given laws. Okay, just a minute. Okay, now we take an example minus 9 raised to the power minus 1 into minus 1 upon 9 bracket raised to the power minus 1. Okay, then how to solve the given example. Okay, means simplify given example is minus 9 raised to the power minus 1 into minus 1 upon 9 raised to the power minus 1. Okay, now we have known about the laws a raised to the power minus m is equal to 1 upon a raised to the power m. Okay, also known about a upon b bracket raised to the power minus m is equal to b upon a bracket raised to the power m. Okay, by using these laws of indices we have solved the given example. Okay, what is the example here? Minus 9 raised to the power minus m. Minus m means क्या? 1 upon m. Okay, here 1 upon minus 9 raised to the power 1. Okay, प्लस इंटू 9 और 1 माइनस 1 के बीच में इंटरचेंज करने के बाद माइनस 9 अपॉन 1 ब्रैकेट रेज टू द पावर 1. ओके, वी हैव आल्सो नोन अबाउट a रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1. ओके, वी हैव आल्सो नोन अबाउट a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 1. ओके, by using these rules 1 upon minus 9 into माइनस 9 अपॉन 1, 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे कितना बनेगा? माइनस 1 इंटू माइनस 1, आंसर आएगा प्लस 1. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. ओके, हाउ टू सॉल्व दिस? बाय यूजिंग दिस 3 laws of indices we have solved the given example. Okay, सिमिलर वे आपको ऐसे सॉल्व करना है. यहाँ पे जब नेगेटिव पावर आती है तो ये वाले 2 रूल का यूज करना है. ओके, उसके बाद में जब पावर 1 आती है तो ये वाला कंसेप्ट याद रखना है. ओके, 2 मिनट, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे a आएगा. ओके, दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इंडाइसेस. ओके, यहाँ पे हर एक रूल का आपको यूज करके उसको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सी हियर. Okay, simplify and write the answer in a p by q form. Simplify and write the answer in p by q form. ओके, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है. 2/3 ब्रैकेट रेज टू द पावर 4 इंटू 3/5 ब्रैकेट रेज टू द पावर 4. ओके, क्वेश्चन देखो क्या है. क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर पी बाय क्यू फॉर्म. ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है पहले और उसका आंसर p बाय क्यू फॉर्म में यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना है. ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल. 2/3 आपको ये रूल्स मालूम है. a/b ब्रैकेट रेज टू द पावर m is equal to a raised to the power m upon b raised to the power m. Okay, by using these rules we can write 2 raised to the power 4 upon 3 raised to the power 4. Similarly 3 raised to the power 4 into upon 5 raised to the power 4. ओके, अब यहाँ पे देखो 3 रेज टू द पावर 4 3 रेज टू द पावर 4 वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ओके, सिमिलरली 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 4, बिकॉज यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएगा. बिकॉज बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 2/5 ब्रैकेट रेज टू द पावर 4. ओके, अब आपको इसकी अगर पावर एक्चुअल अगर आपको आंसर निकालना है
2 की फोर्थ पावर कितनी आती है? 2 की फोर्थ पावर कितनी आती है? 2 की फोर्थ पावर आती है 16, ओके। और 5 की फोर्थ पावर कितनी आती है? 5 की फोर्थ पावर आती है 625। दिस इज द एक्चुअल आंसर, ओके, एंड दिस इज द p by q फॉर्म्स, ओके। हियर p is equal to 16 एंड q is equal to 625, ओके। आया समझ में? ये क्या है, कैसे होता है? यहाँ पे देखो ये कैसे होता है, जो गिवन एग्जांपल है उसको पहले सिंप्लीफाई करना है रूल को यूज करके, ओके। रूल को यूज करके आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, ओके। सिंप्लीफाई करके उसको p बाई क्यूब टाइप में उसका आंसर लाना है। अभी यहाँ पे क्या है, p बाई क्यूब टाइप्स मिल रहा है ये, ओके, बट उसकी पावर कितनी बढ़ रही है? इंडेक्स वहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से वहाँ पे आपको उसकी पावर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट टू convert a given problem in a p by q forms, okay. Now next example, find x, okay. Next example, find value of x, ओके। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है, ओके। सी हियर फर्स्ट नंबर एग्जांपल, -1/3 ब्रैकेट रेज टू द पावर -6 इंटू -1/3 ब्रैकेट रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू -1/3 ब्रैकेट रेज टू द पावर x plus 1, ओके। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। हियर LHS इज इक्वल टू -1/3 ब्रैकेट रेज टू द पावर -6 इंटू -1/3 ब्रैकेट रेज टू द पावर 5, ओके। एंड व्हाट इज द RHS हियर? -1/3 ब्रैकेट रेज टू द पावर x plus 1, ओके। नाउ LHS इज इक्वल टू RHS दिया है, तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, ओके। उसको वैसे ही रहने दो। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ओके। फर्स्ट, what is the power here? -6, okay. We have known about if a upon b bracket raised to the power -m is equal to b upon a bracket raised to the power m, मीन्स वहाँ पे पावर कौन सी बनती है? पॉजिटिव पावर बनती है, ओके। तो यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए आपको इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद कितना आएगा? -3/1 ब्रैकेट रेज टू द पावर 6 इंटू -1/3 ब्रैकेट रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू -1/3 ब्रैकेट रेज टू द पावर x plus 1, okay. Now what is the now after that use, this is a law, okay. Always write in a square bracket, okay. next law क्या है आपका? कौन सा यूज करने वाले हैं यहाँ पे? अभी हम यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करने वाले हैं जो हर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए यूज किया जाता है? a अपॉन b ब्रैकेट रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m, ओके। बाय यूजिंग दिस लॉज, ओके, हियर -3 रेज टू द पावर 6 अपॉन 1 रेज टू द पावर 6। अब 1 की पावर कितनी भी ली जाए तो भी आंसर 1 ही आता है, तो वो कभी भी भूलना नहीं है। -1 रेज टू द पावर 5 अपॉन -3 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू उसको वैसे ही रहने देते, उसको डिस्टर्ब मत करो, ओके। तो उसको वैसे ही रहने देते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? -3, ओके। तो यहाँ पे इस माइनस साइन को हम थोड़ी देर के लिए बाहर भी निकाल सकते हैं, तो उसको कोई भी वहाँ पे माइनस साइन आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ओके। तो यहाँ पे -5 और यहाँ पे इस 1 का साइन हम 3 को भी ले सकते हैं, ओके। लेट्स सपोज हम 3 को लेते हैं 1 का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -3 की पावर 6 है, -3 की पावर 5 है, तो उसमें से जो कम पावर है यानी कि ये वाला रूल यूज करेंगे हम। यहाँ पे कौन सा वाला रूल यूज करेंगे? a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, ओके। बाय यूजिंग दिस लॉ, ओके, हियर 6 - 5 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 कहाँ पे बचेगा? ऊपर बचेगा, तो यहाँ पे रहेगी सिर्फ क्या? -3, ओके, अपॉन 1
इंटू 5 की कौन सी भी पावर ले लो 5 ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे -3 तो हमने लिया है इसलिए वहाँ पे कोई भी माइनस साइन नहीं बचेगा। ओके, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1/1। ओके, हियर राइट साइड में क्या बचेगा -1/3 ब्रैकेट रेज टू द पावर x + 1। ओके, सी हियर नाउ -3 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे कैसा आएगा देखो, -3 इंटू 1 तो यहाँ पे आएगा -3 और 1 इंटू 1 यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे -1/3 ब्रैकेट रेज टू द पावर x + 1। अब यहाँ पे देखो -3 आंसर आ रहा है, -3 यानी कि 3 कहाँ पे चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, 1 नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों का आंसर नेगेटिव होगा, डेफिनेटली इन दोनों का आंसर नेगेटिव होगा। और यहाँ पे आने वाला जो आंसर है, आने वाला यानी कि 3 में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि 3 की पावर वहाँ पे 1 ही होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स सपोज इसको हम क्या ऐसी पावर 1 लेते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको अगर हमने इंटरचेंज किया, इसको हमने इंटरचेंज किया तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो अभी इंटरचेंज करते हैं। ओके, सी है, अब यहाँ पे 1 को ऊपर लेकर जाते हैं, 3 को नीचे लेकर आते हैं, और इंटरचेंज क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ -1 होगा। ओके, सिमिलरली -1/3 ब्रैकेट रेज टू द पावर x + 1। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। ओके, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो वहाँ पे उसमें कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में क्या आएगा देखो, -1 = x + 1। okay, take a 1 to the left side. Okay, what is the answer here, -1 + 1। ओके, सॉरी -1 बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आने पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। दिस इज द आंसर। ओके, x की वैल्यू कितनी आएगी -2। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हमने ऐसा रूल सीखा था। ओके, रूल्स ऐसा, a/b ब्रैकेट रेज टू द पावर m = b/a ब्रैकेट रेज टू द पावर m। यहाँ पे जब नेगेटिव साइन थी तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना के और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना के उसकी पावर चेंज कर सकते थे। ओके, अब यहाँ पे दिया कैसा है, इस फॉर्म का दिया है। ओके, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, यानी दोनों के बीच में इक्वल वाला साइन है, तो LHS RHS है, तो यहाँ पे क्या करना है, ए को ऊपर लेकर जाना है, बी को नीचे लेकर आना है, और साइन वहाँ पे बदलना है पावर का। ठीक है, सिमिलरली क्या किया मैंने, -3 को 3 को वहाँ पे नीचे लेकर आया, 1 को ऊपर लेकर गया, और प्लस की जगह पे वहाँ पे क्या बनाई, माइनस बनाई। तो अब वहाँ पे दोनों के बेस सेम है तो पावर भी वहाँ पे इक्वल ही होगी, इसलिए x = -2। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ Q1 क्वेश्चन। ओके, आया समझ में ये? ओके, ये आपको फुल्ली पूरा कंसेप्ट इसका समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, नाउ जो इसके ऊपर जो एग्जाम्पल है, ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। ओके, और जितना हो सके आपको एक्सरसाइज 6.2 आपके घर में सॉल्व करना है। ओके, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके, एक्सपोनेंशियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है वो कैसे यूज़ किया जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।